जी। शिवाय नमः। राजेश जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड पंडित जी, बहुत अच्छा। बताइए आप कैसे आना हुआ? तो पंडित जी, मैं लेकर एंटीना मैंने देखा आपको इस्तेमाल करते हुए। हाँ जी, हाँ जी, और बड़ा ही पावरफुल यंत्र है। हाँ बिल्कुल तो सही। मैंने सोचा कि मैं भी एक बार इस्तेमाल करके देखता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कोई खासा ये लेकर एंटीना सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, सिद्धि का नहीं है, इसमें अभ्यास की जरूरत है। तो ये मैंने भी ये मेड इन इंडिया है। जी ये एक्मोस का है, फ्रांस का है। जी ठीक है, ये भी आपका अमेजोन का है, लोकल है। ये जी। तीनों जो है लेकर एंटीना। हाँ, अच्छा। हम्म। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही ये है। लेकिन एक्मोस का तीनों है। ही ऑलमोस्ट हाँ, तो उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूटी टेस्टर होता है ये। जी 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 ठीक है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। तीनों में लाइट आ रही है। जी ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इसमें। जी ये रीड करेगा, जी तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप दूसरे एंगल से भी इसको चेक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इसको नीचे, ये सेंसर थोड़ा नीचे पुश करेंगे और ये इसको ब्लॉक कर देंगे टोटली, ये ताकि ढीला ना हो, है ना। जी ठीक है, उसके बाद जो है इसको आप लाएंगे 3.3 पे। 3.3, जी ठीक है, 3.3 पे लाएंगे। ये जो उंगलियां हैं आपके, 3 उंगलियां, जी। इसके ऊपर ये हैंडल होता है और ये जो लिटिल फिंगर है ये नीचे की तरफ होती है। ये देख रहे हैं आप इसको, ठीक है ठीक है है ये इसी तरीके से ये आपको ऐसे पकड़ना है। ठीक है। और इसको फिर क्या करेंगे, आप इसको एक बार शेक करेंगे ऐसे अच्छी तरीके से कि ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ प्रीवियस रीडिंग। जी मतलब किसी भी चीज की रीडिंग करने से पहले आप इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जी न्यूट्रलाइज करने के बाद इसको आप 2.5 थर्ड आई वेवलेंथ बोलते हैं इसको। जी 2.5 जी ह्यूमन सेल हार्मोनाइजेशन जी। वेवलेंथ। इसमें आप सबसे पहले लैंग्वेज चेक करें। शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस। ये यस यहाँ बता रहा है। ठीक शो है। मी द लैंग्वेज ऑफ नो। ये नो इधर बता रहा है। क्या सारे लेकर एंटीना पंडित जी ऐसे ही बताते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। और यही लेकर एंटीना हो सकता है कुछ टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज कर दे यस नो की। अच्छा इसलिए आप जब भी कभी रीडिंग करेंगे अच्छा। तो रीडिंग, अभी ये एक्मोस का, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप पहले इसको 3.3 पे लाएंगे, इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे। जी 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 फिर इसको आप 2.5 वेवलेंथ पे सेट करेंगे। शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस। यस इधर दिखा रहा है। शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो। नो इधर दिखा रहा है। तो ये लैंग्वेज चेंज भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और वही सेम लैंग्वेजेस कीजिए फिर। वही है, जो भी आदमी यूज कर रहा है वो अपने लेवल पे उसको पहले चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, यस एंड नो। ओके। और कोई सवाल है? अब पंडित जी एक बात मुझे बताइए हाँ जी। कि चलिए मान लीजिए एक अंगूठी मैंने यहाँ रखी, ठीक है। मुझे चेक करना है कि वो अंगूठी किसी भी कोई भी पत्थर हो सकता है। हाँ, ठीक मुझे है। चेक करना है कि क्या वो एनर्जेटिक है या नहीं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर रखकर लेकर एंटीना से चेक किया, ठीक है। लेकर एंटीना बता रहा है कि वो एनर्जेटिक है। ठीक है। लेकिन जब मैंने उसको यहाँ पर रखा हाँ, तो हाँ। उसके नीचे ये कपड़ा भी है, ठीक है। कुशन भी है, टेबल भी है, हाँ हाँ, अर्थ भी है और सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे कैसे पंडित जी ये रहेगा कि वो मेरा पत्थर ही चेक कर रहा है? हाँ, उसका देखो ऐसा होता है कि ये जो डिवाइस है ये काफी सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक है, ये जो है क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी का एनर्जी डिवाइस है। जी बहुत सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों को पकड़ने की सामर्थ्य रखता है। अच्छा। तो जब आपकी बॉडी क्या है, आपका भी खुद एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जी जब आपका बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिवाइस से कनेक्ट होता है तो ये डिवाइस आपका चार्ज हो जाता है, यानी इसकी जो आपकी जो एनर्जी है इस डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाती है। जब आपकी एनर्जी इस डिवाइस से कनेक्ट हो गई और फिर आपने कमांड दी कि चेक द जेन्युइनिटी ऑफ द स्टोन, तो आपकी जो माइंड की जो एनर्जी है वो इसके साथ ट्यून होती है डिवाइस के साथ, और ये उसी पे फिर काम करता है। आप जब कहते हो चेक चक्रास एनर्जी, तो चक्रास की एनर्जी को चेक करता है। जब आप किसी चीज की जेन्युइनिटी को चेक करते हो तो उसको जेन्युइनिटी चेक करने लगता है। तो इसमें मतलब जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे कौन सा कपड़ा बिछा है। ये है कि आपकी जो कमांड है वो कमांड एक तरह का सैंपल वाला काम करती है, उस आधार पे वो फिर ये काम करने लगता है। अच्छा अच्छा। अब पंडित जी एक चीज आप और बताइए, क्योंकि मतलब ये सवाल मेरा बड़ा ही बेसिक है।
लेकर एंटीना अगर कोई लेता है, हाँ और मैं चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी, तो हाँ। हमें ऐसा लगता है कि ये जो इसकी स्ट्रिंग्स हैं, हाँ ये सिर्फ इतना हिस्सा आगे या पीछे जाता है, हाँ लेकिन पंडित जी ऐसा नहीं है, ये पूरा सरकता है आगे और पीछे। हाँ ठीक है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे कर दूं, मैं चाहूं तो मैं ऐसे कर दूं, लेकिन क्या ये ग्रिप करने के बाद अच्छा, ये ग्रिप करने के बाद करना संभव नहीं है? नहीं हो पाएगा। देखो सर, ऐसा है कि सबसे बड़ा ये आप समझ गए ना पंडित जी मेरा? हाँ, ये स्लिपरी है। हाँ। ये स्लिपरी है, इसको आप अगर अपनी मर्जी से आगे पीछे करना चाहेंगे तो हो ही नहीं पाएगा ये। हाँ, ये क्योंकि जैसे वो मुझे आपने भी लग रहा है कि पकड़ा, करना आपने संभव नहीं। पकड़ा जी अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है तो हो सकता है ये ऐसे नीचे लुढ़क जाए, जी या हो सकता है इधर लुढ़क जाए। जी। वो अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए वो क्योंकि- लुढ़केगा। हाँ, ये पर ये कि स्लिपरी है। आपको जब आप पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, सीधा होना चाहिए ऐसे करके। हाँ, मतलब ये पहले स्टेबल पकड़ने के पकड़ना। बाद करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला जो स्टेप होता है सीखने का, वो यही स्टेप ये होता है कि पहले तो आप इसको सीधा पकड़ना सीखिए। आपने पकड़ा और ये ऐसे जा रहा नीचे, इसका मतलब ये आपको पकड़ना ही नहीं आया। पहले पकड़ना ऐसा होना चाहिए जिसमें ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे, बिल्कुल देख रहे हैं आप, स्ट्रेट। अच्छा, और तो जब ये पहली प्रैक्टिस तो यही होगी कि आप इसको पहले स्टेबल पकड़ना तो सीखो। अच्छा, और जब पंडित जी कोई डायरेक्शन इसको देनी होती है तो अपने आप ही उस तरफ जाने लग जाता है और आप यहाँ से हल्का सा लूज असिस्ट करते हैं उसको, हाँ, उस वो तरफ। अपना मूव करता है, आपका जो सिस्टम है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, बस और कुछ नहीं। वो अपना मूवमेंट उसकी होती है, प्लस माइनस मूवमेंट वो अपना आप होती है। अच्छा, तो पहला जो स्टेप होता है ना लेकर एंटीना का, वो सबसे पहले तो ये है कि पकड़ना सीख लो उसको स्टेबल करके, कि पहले स्टेबल करिए फिर सीधा खड़ा कि नहीं। ठीक है। और पंडित जी वो जो इसके साथ गोल सा मिलता है, इसका क्या उद्देश्य है? ये जो मास होता है, इसको मास इसके साथ वायर होती है, ठीक है। मास और वायर आप दोनों कनेक्ट करके इसको इस पर लगाते हैं। लगाने के बाद आपको कोई भी चीज़ चेक कर रही है तो आप जो है, ये दो होल है इसमें, ये इसमें आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एनर्जी की, और इसे आप एनर्जी को दे रहे हैं। तो आप ज़्यादातर राइट यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ को जांच करते हैं। अच्छा, अब मेरे को कोई चीज़ जांच करनी है, मान लो कोई भी ABC कुछ भी है, क्या ये पेन मेरे लिए, अब पहले तो मैं इसको चेक करूँगा ऐसे करके, न्यूट्रलाइज करूँगा, फिर इसको मैं 2.5 पे लाऊंगा, ठीक है। शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस, तो यस इसे दिखा रहा है, इसे शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो, नो ऐसे दिखा रहा है। तो अब मेरे को ये कोई भी चीज़ अगर चेक कर रही है कि वो मेरे सेल के साथ हार्मोनाइज कर रही कि नहीं कर रही, मेरे लिए एनर्जेटिक है कि नहीं, मुझे बेनिफिट देगी कि नहीं दी, तो उसमें आप मास रखिए ऐसे करके। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं जी। मास रखिए, और चेक द सुटेबिलिटी ऑफ द पेन, वेदर इट इज सूट्स मी और नॉट, वेदर इट इज गुड और नॉट, जी, है ना। जी। तो अभी हमने यस बताया ना, यस इधर जा रहा जी। है, नो उधर जा रहा है, जी। तो मैं इसको चेक करता हूँ, तो इसके मूवमेंट को मैं चेक करता हूँ, तो ये दिखा रहा है यस, अच्छा, ठीक है। तो पंडित ऐसी जी, कोई भी चीज चेक कर एक सकते हो, चीज इवन बताइए मेडिसिन पंडित- भी चेक कर सकते हो। अच्छा, पंडित जी, हाँ। एक चीज आप बताइए, क्या फर्क है इससे चेक करने में और डायरेक्टली चेक करने में? नहीं, आप जो है ना, जनरली क्या होता है कि जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें इकट्ठी पड़ी हुई हैं, मान लो कि एक ही टेबल पे 20 आइटम रखे हुए हैं, अच्छा, तो 20 आइटम में पर्टिकुलर किसी एक आइटम पर फोकस करने के लिए ज्यादा सही रहता है। अदरवाइज आप इसको इतने डिस्टेंस से चेक कर सकते हैं, अच्छा, ये चेक करेगा, बता देगा। अच्छा, इससे पर accuracy हाँ, का पर level ये है कि ज्यादा जैसे बढ़ेगा। मान लो कि आपके दाएं भी कोई खड़ा है, बाएं भी कोई खड़ा है, ठीक है, और आपकी बॉडी से वो टच होता है, तो फिर क्या होगा कि जब हम आपको स्कैन करेंगे तो हो सकता है कि वो एनर्जी जो है डिसबैलेंस हो जाए, वो एनर्जी को प्रॉपर रीड नहीं कर पाए, तब ये मास आपका काम करे, क्योंकि मास आपके हाथ में है। अच्छा, तब वो एनर्जी आपकी एनर्जी पर फोकस हो जाएगा। और जो दूसरा साइड आपने बताया पंडित जी कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ऐसा होता है जैसे आपको लगा कि भाई किसी का एनर्जी साइकिल में कोई चक्र पर्टिकुलर वहाँ पर जो है वीक दिख रहा है, मतलब वो नो बता रहा है, तो वहाँ पर आप जो है इसको शेक करके और इसको 17.6 पे ला करके, और इसको जो है आप एनर्जी दे सकते हैं ऐसे करके, इसके मास के माध्यम से यहाँ पे इसको होल्ड डाल करके ना। अच्छा, जैसे मान लो कि आपका, मेरे को लगा कि भाई थ्रोट चक्र जो है, तो ये मैंने लेफ्ट वाला यूज किया, आपको पकड़ा दिया, आपने उसको थ्रोट चक्र पे ऐसे रख लिया, अच्छा, है ना, जैसे आप रख रहे हैं। जी, उसके बाद मैं मनी मन अपने इष्ट का ध्यान करके और मंत्र चांट करता हूँ, फिर आपको जैसे एक स्वस्तिक बना करके इस तरीके से 10 टाइम्स, ठीक है, इस तरह से आपको हील कर सकते हैं। ये तरीका एनर्जी को आप जो है दूसरे को दे रहे हैं इससे।
बट आमतौर पे वो शायद करना नहीं चाहिए पंडित जी इतना नहीं, वो frequently प्रैक्टिस, ना। ये देखो इसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा अच्छा हाँ, उसके बाद फिर आप इस मोड पे आएंगे। पहला मोड तो यही है कि पहले तो बेसिक जिसे कहते हैं सही और गलत की चीजें पहचाननी आ जाए। क्या चीज आपके लिए शुभ ऊर्जा दे रही है, कौन सी चीज आपको अशुभ ऊर्जा दे रही है, भाई इतना जान लीजिए पहले, उतना सफिशिएंट। जी जी ठीक। बाकी ऐसा है कि सबसे पहले उसको स्टैंड करना सीखो, पहला लेसन यही है। दूसरा, उसको शेक करना सीखो, ठीक है। उसके बाद फिर लैंग्वेज चेक करो, यस एंड नो। पहला प्रैक्टिस यही हो। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जो डिफरेंट वेवलेंथ है उनकी स्टडी करके उन पे फिर आप काम करना शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने वीडियो से हटके भी मुझे जो सारी डिटेल जानकारी दी वो मेरे को बहुत हेल्प तो ये क्या है, पेशेंस चाहिए इस काम के लिए। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी इम्पेशंस हो जाते हैं, ये चल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, तो ये क्योंकि फिर मुझे छोड़ भी देते वही हैं। लगा, हाँ, तभी मैं आपके पास आया और मैं हाँ। देख रहा हूँ कि ये सही काम कर रहा है। नहीं, ये सब काम सही करता है, ऐसी कोई दिक्कत। ये प्रैक्टिस की जरूरत है। बिल्कुल और बिल्कुल, बहुत समझने धैर्य की के साथ इसका निरंतर अभ्यास करिए तो ये बहुत अच्छा डिवाइस है और ये बड़ा हेल्पफुल है, पर इसमें थोड़ा सा रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। ओम शांति।